हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी स्टडी जीके पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में 17 फरवरी को सेकंड शिफ्ट में होने वाले पेपर में हिंदी के जितने भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। और आप दोस्तों, आप अपने पेपर में मिलान करना, आपके कितने क्वेश्चन हिंदी में सही हुए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना। तो 39वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्भव है? तो कौन सा शब्द तत्भव है? इसका राइट आंसर होगा उल्लू। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो इसमें शुष्क शब्द है, ये तत्सम है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में हैं? तो चांदनी जो शब्द है इसके पर्यायवाची कौन कौन से शब्द हैं दोस्तों? तो कौमुदी और ज्योत्सना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? तो सुसंगत सही है। जो शब्द सही है वह कौन सा है? वह आदि से अंत तक, आधोपांत। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद शब्द का उचित अर्थ है? तो निर्वाद का अर्थ होता है निंदा और जो निर्विवाद का अर्थ होता है विवाद रहित। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? कौशल्या ने मुझे मथुरा दिखाया, ये सही है। तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो? मेरे तरफ नहीं दोस्तों, मेरी तरफ चले आ रहे हो। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो लिंग की दृष्टि से कौन सा शब्द विकल्प है? तनुज, तनुजा, ये सही है दोस्तों। बनिया और बनियान ये गलत है दोस्तों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वधु शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो वधु शब्द है, इसका बहुवचन वधुएं होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। माँ ने बच्चे को मिठाइयाँ दी, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? तो बच्चे को, तो कौन सा कारक है दोस्तों इसमें? तो इसमें संप्रदान कारक है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिकी शब्द है, इसमें ई प्रत्यय है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्विमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्विमान शब्द में निर उपसर्ग है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? कौन सा शब्द है जिसमें सही समास विग्रह नहीं हुआ है? तो ये होगा दो प्रकार की निधियां। ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा दोस्तों, इसमें डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम है? तो निश्चयवाचक सर्वनाम वह है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कवीश्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका संधि विच्छेद होगा कवि प्लस ईश्वर। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, क्या कोई तारे गिन सकता है वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो इसमें कौन से चिन्ह का प्रयोग हुआ है दोस्तों? तो इसके अंदर प्रश्न मूलक जो प्रश्न सूचक चिन्ह है इसका प्रयोग हुआ है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, ईमानदार शब्द में कौन सा विश्लेषण है? तो ईमानदार जो शब्द है उसमें गुणवाचक विशेषण है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से सक्रामक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? तो सक्रामक क्रिया है उसका उदाहरण कौन सा है दोस्तों? तो रमेश ने खिलौने खरीदे। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गाय गाय मीठा दूध देती है, यह वाक्य किस काल का है?
तो ये वाक्य है कौन से काल का है दोस्तों? तो ये वाक्य सामान्य वर्तमान काल का है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, उमा से पढ़ा नहीं जाता वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कौन सा वाच्य है इसमें? तो इसमें भाववाच्य है। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, कान पर जू न रेंगना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो मुहावरे का अर्थ कौन सा है दोस्तों? कान पे जू न रेंगना। तो कान पे जू न रेंगना इस मुहावरे का अर्थ है कुछ असर न होना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आकर्षण का विलोम शब्द है? तो आकर्षण का विलोम शब्द विकर्षण है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सब और विपत्ति का होना इस अर्थ के लिए सही लोकोक्ति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों इसमें जो वह है? इसकी सही है आगे कुआ पीछे खाई। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। कौन सा छंद है? ये सोठा है दोस्तों। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चुन। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में श्लेष अलंकार है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंध नहीं है? तो अनेकार्थी शब्द से संबंध नहीं है। कौन सा करेक्ट होगा इसमें? इसमें प्रकार है, रहस्य है, भिन्नता है, मूल्य है। तो मूल्य करेक्ट होगा। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। या गद्यांश है दोस्तों। गद्यांश में है कि गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो गद्यांश का उचित शीर्षक है महात्मा गांधी ने श्रम संबंधी विचार। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्योंकि दोस्तों देखो, महात्मा गांधी जी अपना काम अपने हाथ से करने पर बल देते थे। वे प्रत्येक आश्रमवासी से आशा करते थे वे अपने शरीर से संबंधित प्रत्येक कार्य साफ सफाई तक स्वयं करेंगे। तो इसका शीर्षक होगा महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। अगला क्वेश्चन है, समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो समस्त का पर्यायवाची शब्द है संपूर्ण। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आशय है। क्या आशय है दोस्तों? तो इनका आशय है महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम को महत्व देते थे। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? तो गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या दी है दोस्तों? तो चोर की परिभाषा दी है कि गांधी जी का कहना है कि उनका कहना था कि जो श्रम नहीं करता वह पाप करता है और जो पाप का अन्न खाता है वह ऋषियों मुनियों ने कहा है। गांधी जी ने कहा है कि जो वो पाप करता है और पाप का अन्न खाता है वो पापी का भागी होता है। तो दोस्तों इसमें है, चोर की परिभाषा क्या दी है? बिना श्रम भोजन करना। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो गांधी जी पापी उसे मानते थे जो श्रम न करने वाला हो। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी है वो किसकी रचना है दोस्तों? ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निर्जा करती निम्नलिखित में से किसकी है? तो निर्जा करती है ये महादेव वर्मा की है, महादेवी वर्मा की है। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा है ये अपभ्रंश भाषा से उत्पन्न हुई है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, वह बिल्कुल थक गया इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो कौन सा क्रिया विशेषण है इस वाक्य में? परिणाम
इसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है मृदु शब्द का पर्यायवाची? इसमें कौन सा पर्यायवाची मृदु का पर्यायवाची नहीं है? तो कोमल है, मुलायम है, मृषण है। ये सभी मृदु का पर्यायवाची शब्द हैं। जो कूल है ये मृदु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द युग्म दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दिन का दिवस होता है और जो दीन होता है इसका गरीब होता है। तो दिवस और दिन, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से सही शब्द क्या होगा? तो कौन सा शब्द है तो आंखों के सामने वाक्यांश के लिए निम्नलिखित की सही शब्द क्या होगा? तो कौन सा शब्द है? प्रत्यक्ष। आंखों के जो सामने होता है वो प्रत्यक्ष होता है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो दोस्तों इन सभी में मिलान करके आप बताना कमेंट बॉक्स में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए।